मेरे पास तुम्हारे लास्ट लेक्चर के नोट्स नहीं है, लेट मी जस्ट फाइंड इट इफ आई कैन। मैंने एक 3 डिजिट डिविजिबल वाला क्वेश्चन दिया था, एम आई करेक्ट? 7 digit. 7 digit divisible by 3. 7 digit. कर लिया तुमने वो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैंने उसका वो सिस्टमेटिक मेथड बता दिया था क्या पहले? Yes. हाँ Yes, सर, वो sir. 5 digit का क्वेश्चन दिया था आपने पहले. 3 digit. हाँ 5 digit का. 5 digit Correct, divisible correct. 3. तो 75 का क्या आंसर आया? सॉरी, 7 डिजिट नंबर वाले का क्या आंसर आया? 1944. हम्म, मतलब फैक्टोरियल के टर्म्स में बोलो। 7 7 फैक्टोरियल इंटू factorial 7 into factorial 12. 2 का. इंटू कितना केसेस? हाँ, इंटू कितना? Sir, 27 I am. ना यार, चलो फिर मेरे साथ देखो। फिर मेरे को लगा सही बोल दोगे तो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन ही बता सकता हूँ। मेरे साथ रिस्पॉन्ड चाहिए बस। फंडा तो याद है मैंने क्या बोला था? टेक ऑल द नंबर्स पॉसिबल, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. फिर एक निकाल दो 9 डिजिट 98 नंबर्स, तो numbers. उनका सम कितना होता है एवरीवन? 45। 40. 45. इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। No, No, sir. sir. No, No, sir. अब क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू रिमूव हाउ मेनी नंबर्स? 2 Two. नंबर्स। 2 number. सच दैट सम स्टिल रिमेन्स मल्टीपल ऑफ 3. 3। 3. तो बताओ, सम 45 से 45 रख सकते हो क्या दो नंबर को रिमूव करके? No, sir. नो, No, नॉट sir. पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, तो ये केस है ही नहीं। नेक्स्ट 42 बना सकता हूँ क्या दो नंबर को रिमूव Yes, करके? sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसको रिमूव कर दिया, 1 और 2 को। 1 2. 1. तो अभी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सोच लेता हूँ इस केस के बारे में कि 1 और 2 को रिमूव कर दिया, मतलब 3 to 9 नंबर्स बचे हैं, करेक्ट ना? Yes, 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 sir. sir. जीरो है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। उस केस का आंसर कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल, एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई इश्यू? No, No, sir. sir. No, sir. No, ओके, तो अब देखो कितना सिस्टमेटिक है। 42 के बाद नेक्स्ट 3 का मल्टीपल 39। 39. 39. 45 से 39 मतलब 6 सम रिमूव करना है। तो एक हो जाएगा केस 1 1 and 5 को रिमूव किया 4 और and एक 2 4 को रिमूव किया। 4. Yes, sir. 3 3 वो पॉसिबल है क्या? No, sir. No, Repeat sir. No, it sir. louder. No repeating. 2 केसेस कैन आई से? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir. नेक्स्ट 36 मतलब 9। 9 के लिए हो जाएगा 1 8 2 7 3 6 Uh, 4 5। 4 केसेस एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. नेक्स्ट 36 के बाद क्या आ सकता है? 33। 33. 33 के लिए कितना सम है? 12। 3. Yes, 12 sir. ना? 3 9 4 8 5 7, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कितना सिस्टमेटिक है, कोई गलती होने का स्कोप ही नहीं है। सम 30 मतलब 15। 15 मतलब 6 9 7 8। 7 8. कम ऑन। Yes. Yes, नेक्स्ट sir. 27। 27 के लिए 18 को रिमूव करना पड़ेगा। 18 9 मैक्सिमम है, 9. तो पॉसिबल ही नहीं है। कम ऑन, एग्री करो। नहीं है possible. Yes, Yes, sir. Yes, sir. अगर 27 पॉसिबल नहीं है, उसके नीचे जाने की जरूरत है क्या? नहीं No, है. sir. No, No, sir. sir. तो कितने केसेस है? 4 3 7 12. 9 11 12। और सारे केसेस का आंसर तो एक ही होगा ना, 7 फैक्टोरियल। 7 factorial. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So this is the final answer. Is everyone clear? Yes, sir. Yes, sir. Any issue? No, sir. No, sir. No, sir. Can I say homework question है तो बाद में कॉपी कर लेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब पीएनसी में बच्चों मैं बहुत इजी क्वेश्चन भी दूंगा क्योंकि माइंडसेट पूरा क्लियर होना चाहिए, और मीडियम डिफिकल्ट भी दूंगा। तो इजी क्वेश्चन को कॉपी करके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वर्डिंग्स काफी लंबी लंबी होती है, एग्रीड ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो मैं पहले, हम हर क्वेश्चन को अब ऑलमोस्ट सॉल्व पहले करेंगे, फिर अच्छा लगा तो फिर उसका क्वेश्चन लिख देंगे, चलेगा ना उस तरीके से? Yes. Okay, sir. Yes, sir. या फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सा डिजर्व करता है। तो लाइक दिस क्वेश्चन डजंट डिजर्व इट, तो रफ में बस सॉल्व कर लो, आंसर लिख लो, कम ऑन।
हो गया सबका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो चिल्लाओ, फर्स्ट पार्ट आंसर 10C3. NC3. NC3, सेकंड पार्ट आंसर। 10C3 into 3 NC3 into 3 factorial. factorial. तो मैं क्या चाहता हूँ इस क्वेश्चन से, बस यही लर्निंग बताइए कि किस क्वेश्चन में सिर्फ सिलेक्शन है तो वो सोचो, किस क्वेश्चन में सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट है वो सोचो। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मतलब हर क्वेश्चन में पहला थॉट क्या आना चाहिए आपसे? Selection या selection arrangement. हाँ, कि क्वेश्चन किसका है, सिलेक्शन का है या अरेंजमेंट का है या दोनों का है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो एग्रीड विथ मी कि कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। No, sir. चलो अब ये तीनों क्वेश्चन करो, 3 क्वेश्चंस, तीनों एक साथ डिस्कस करेंगे। Come on. In a library, there are 10 physics, 5 chemistry books. Find number of ways in which a group नहीं लिखूं तो भी एक ही बात है। Find number of ways in which 3 physics and 2 chemistry books be placed in a shelf. 3 physics, 2 chemistry books be placed in a shelf out of 10 physics, 5 chemistry books. क्वेश्चन किसका है, सिलेक्शन का या सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों का? Selection. Selection. किसका है, सिलेक्शन का ही है पक्का? Yes, sir. Yes. तो फिर दिमाग लगाते नहीं हो। शेल्फ पे Arrangement. प्लेस करने, Shelf पे place तो करना है. Shelf करना है. अरे शेल्फ पे प्लेस करने के लिए बोल रहा है तो मतलब क्या सिलेक्ट कर लोगे तो अपना शेल्फ पे लग भी जाएगा क्या एवरीवन? No, No, sir. sir. पड़ेगा। तो फिर यार ऐसी गलत बात ना, थोड़ा सोच के बोलो। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों का है, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. करो फिर मैं आगे और पूछता हूँ। Done. sir. Yes, sir. Done. तीनों क्वेश्चन Yes, sir. गुड। चेक कर ले बच्चे, गलती नहीं होनी चाहिए। Sir, answers chat में भेज सकते हो. आप यू आंसर चैट पे कभी भी भेज सकते हो।
कितना लास्ट 30 सेकंड्स एवरीवन? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. चलो डिस्कस करते हैं। रेडी? Yes, sir. चलो मैं जिस दिन एक नाम बच्चा कोई भी रेज ऑफ हैंड कर सकता है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, नाम बोल के आंसर बताएगा, ताकि थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा, मैं भी तुम्हारे बारे में जानूंगा। एनी वन सेकंड आंसर हु वांट्स टू से? हाँ ईशान बोलो। Yes, sir. So second का answer so 10C3 into 5C2 into 5 factorial. ओके ईशान ने ये दिया है। एनीबडी एल्स? हाँ हाँ, क्या नाम है? विरोक? ये सेम Yes. या डिफरेंट? No, sir. Different. क्या आ रहा है? 10C3 into 5C2 into 3 factorial into 2 factorial. हाँ तो पूरा बैच को बोलना है और थोड़ा सा इंटरेक्ट करा करो। कौन सा आंसर है, ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है? They have ऊपर वाला। not told the order in which the books have been. बिल्कुल सही। विरोक किसने बोला कि फिजिक्स बुक साथ में रखनी है? मैंने वो बोला या ग्रुप अच्छा। इन सबको साथ में रखना है? बता। नहीं, किसी भी ऑर्डर में रख। तो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट्स डू। ये गलत है क्योंकि किसी ने ये नहीं बोला कि फिजिक्स को साथ में रखना है, उसने बोला 3 फिजिक्स और 2 केमिस्ट्री बुक्स को साथ में रखना है, मतलब पांचों को साथ में रखना है। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. वेरी कॉमन मिस्टेक, बट आई होप सबको क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर कौन करना चाहेगा? नए नए बच्चे बोलो तो अच्छा लगेगा यार, बाकी मुझे लगेगा कि पूरा बैच बैठा है सुनने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए। आन्या बोलो थर्ड का 11C4. फर्स्ट पार्ट, राइट? Yes, sir. First one. फर्स्ट पार्ट ऑलवेज इंक्लूडेड, तो 1 उस बुक को ले लिया जिसको लेना ही है, बाकी बची हुई 11 में से 4 ले लिया। बिल्कुल सही। आनिया बी पार्ट 11C5. बिल्कुल सही। एक बुक को नहीं लेना है तो बची 11 बुक्स, उसमें से स्टिल 5 को लेना है। 11C5। किसी को डाउट? No, No, sir. गुड। लास्ट क्वेश्चन कौन बताना चाहेगा, इंटरेक्ट करना चाहेगा? कोई नया बच्चा? विरोक तो ठीक है। एनी न्यू स्टूडेंट? गलती तो होगा यार, थोड़ा हिम्मत करा करो। कौन डांट रहा है, मार रहा है? एनीबॉडी स्कोल्डिंग यू? नोबडी न्यू? चलो वत्सल ट्राई करो बच्चे। यस वत्सल। Sir, I don't know if my answer is correct, but I got नो वरीज नो वरीज। 6 6C4 plus 6C5. 6C4 प्लस 6C5। तूने लॉजिक सही सोचा है बट फिगर्स गड़बड़ ले लिए। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। तेरे पास 6 वाइट है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, और तेरे को टोटल मिला के 4 बॉल ही लेनी है, सच दैट बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। करेक्ट ना? Yes, sir. तो बता तूने लॉजिक क्या सोचा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। यस एक Sir, लाइन बोल दे you बच्चे। have to हाँ take 4 of the same color. कोई भी करेक्ट। उससे होता है। ऑलमोस्ट देयर, बस एक लाइन बोल दे। 4 white के देयरफॉर, हाँ बस यही चुनना चाहता था मैं। केस 1 4 वाइट, केस 2 4 ब्लैक। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बस क्वेश्चन हो गया यार। अगर 4 की 4 वाइट है तो कहाँ से आएगी? 11 में से आएगी, 5 में से आएगी, 6 में से आएगी? 6 में से 64। केस 1 और केस 2, केस 1 एंड केस 2, व्हाट इज द प्रॉपर ऐड? केसेस हमेशा ऐड होते हैं, तो पता ही है तुम्हें। 4 Yes. ब्लैक कहाँ से आएगी? 6 में से आएगी या 5 में से आएगी एवरीवन? 5 में से। 5 में Yes, से। sir. ये आंसर है, इतना इजी। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब इस क्वेश्चन से मैंने क्या सिखाया कि केसेस बनाने चाहिए। एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर।
अब थोड़ा बड़ा केसेस बनाने वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये दिस वाज इजी वन। वत्सल क्या फिगर लिखते वक्त गड़बड़ गलती 65। यस सर, हाँ वो 5 को दिया। अब देखो ऐसे इंटरेक्ट करते हो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बट योर विश, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। आई होप कॉपी हो गया है। Yes, sir. हम्म, चलो स्टार्ट कॉपिंग। पहले कॉपी कर लो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत लर्निंग बताऊंगा, फिर सॉल्व करो। कॉपी करके सॉल्व करो, डोंट बी इन हरी। So in how many ways can क्या लिखा उसके टीम भी chosen और विकेट कीपर भी chosen? इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी चूजन? कैन इट बी चूजन मतलब जो The टोटल team. उसने बोला है, टोटल बोला है 11 मैन इज टू बी चूजन, जिसमें ये सब कंडीशन चाहिए, तो कैन दिस टास्क बी डन? ठीक है। Yes sir.
हाँ भाई डिस्कस करें। हमें Yes, start sir. में Yes. पक्का गलती हो रही होगी, बता रहा हूँ, बहुत मिस्टेक्स होती है इसमें। और मैंने अभी क्वेश्चन कैसा दिया था इससे पहले वाला, केसेस बनाने वाला दिया, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. आई एम गिविंग यू हिंट कि क्वेश्चन से ही, मतलब केसेस से ही करो। तो मैंने चैट बॉक्स में आंसर लिखा हुआ मैंने भी है। दिया। अभी तक जिन्होंने भी लिखे सबके गलत है, बहुत कॉमन कॉमन मिस्टेक्स है, सब बताऊंगा मैं भी। चलो अब डिस्कस करूं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो अपने अपने मिस्टेक्स देखो। ओके, पहले गलत आंसर्स की बात करते हैं। हम्म, पहले स्ट्रक्चर, हर क्वेश्चन को मैं पीएनसी के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखता हूँ। स्ट्रक्चर मतलब लैंग्वेज को फिगर्स में कन्वर्ट करना, समझ गए? Yes. Yes, sir. तो मेरे पास 15 की टीम दे रखी है, उसमें 4 बॉलर्स हैं और 2 विकेट कीपर्स हैं। 4 बॉलर्स, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग कैन आई से बैट्समैन मान सकता हूँ, 4 6 9। Yes. Yes, sir. हाँ, और मुझे 11 की टीम बनानी। 11 की टीम में उसने क्या बोला है, टू बी चूजन इफ इफ द टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड 1 विकेट कीपर एंड एटलीस्ट 3 बॉलर्स। मतलब एटलीस्ट 3 बॉलर्स का मतलब है कि 3 या 3 से ज्यादा, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो बैट्समैन के बारे में नहीं बोला, बट ऑब्वियसली बॉलर फिक्स हो जाएंगे तो बैट्समैन भी फिक्स हो जाएंगे, करेक्ट ना? हाँ, Yes. sir. अब बहुत बच्चे मेथड 1 जो गलत है, वो क्या करते हैं कि 2 विकेट कीपर ले लें, ले लिया, काम खत्म। एग्रीड यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. दो में से एक ही लूंगा ना, और कहाँ से लूंगा? हाँ यस। सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, फिर क्या करते हैं, बॉलर के पीछे पड़ते हैं। 4 बॉलर में से एटलीस्ट 3 बॉलर है सर, एटलीस्ट का मतलब होता है 3 या 3 से ज्यादा। तो सर मैं क्या करता हूँ कि मिनिमम 3 तो ले लिए, ऑब्वियसली 3 बॉलर ले लिए, मतलब लाइक लेट्स से B1 टू B3 ले लिया, B4 बच गया होगा, एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. हाँ और 9 बैट्समैन बच गए होंगे, करेक्ट? एग्री करो? हाँ, Yes, sir. sir. हाँ सर। तो टोटल 10 अभी भी प्लेयर्स अवेलेबल है, राइट? हाँ, 10. sir. और अभी तक टीम बनी है मेरी 4 की, एग्री करो? कमॉन, Yes, 4 Yes, की, sir. Yes, sir. हाँ मतलब 7 प्लेयर्स और चाहिए, कमॉन। Yes. तो 10 से 7 कर देता हूँ सर, उसमें B4 आ भी सकता है, हो सकता है B4 नहीं भी आए। B4 आ गया सर तो 4 वाला केस कवर हो गया, 4 बॉलर सेलेक्ट हो गए। B4 नहीं आया तो 3 बॉलर वाला केस कवर हो गया, एग्री करो? कमॉन yes, sir. Yes, sir. yes, sir. कमॉन, विच सीम्स टू बी वेरी करेक्ट बट इट इज वेरी इनकरेक्ट। बट पहले ही बात, उतना समझ में आना चाहिए, इट सीम्स टू बी करेक्ट। बताओ, उतना समझ में आ रहा है कि हाँ लॉजिक? Yes, sir. Yes, सर sir. वही किया है. हाँ, आई नो, वही क्या है, तू अकेला नहीं है, बहुत बच्चे करते हैं ऐसा। बट क्या ये लॉजिक पहले समझ में आया कि हाँ लग तो रहा है सही? एग्रीड? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब नाउ दिस इज वेरी रॉन्ग। पहले फंडा नंबर कुछ मैंने फंडे वंडे लिखा रहा हूँ क्या नंबरिंग करके, या नहीं? नंबरिंग नहीं कराया था. Just Number फंडा नहीं लिखा. करा। तो अभी तक जो जो लिखे हैं उसके फंडे की नंबरिंग करके मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे, ताकि नेक्स्ट क्लास अब मैं नंबरिंग करके चालू करना है मुझे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी फंडा मतलब फॉर्मूला के अलावा कुछ भी मैं अपना फंडा बताता हूँ तो उसके फंडे की नंबरिंग करके लाओगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी तक बस एक FPC ही है एफपीसी का फंडा है, एफपीसी तो चलो और कंसेप्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिक। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंडा है, और भी ऐसे तुम बताना, फिर मैं एक बार गो थ्रू कर लूंगा तुम्हारे नोट्स में, ठीक है? तो मैं नंबर फिर- करके रखता हूँ अपने नोट्स में, इसलिए अरे फिर ये भी फंडा नहीं है क्या? ये भी मेरा फंडा नहीं है क्या? हाँ सर, ये भी है। ये भी. एग्री करो कि सारे के सारे नंबर ले लो फिर हटा दो। हाँ सर। हाँ, Yes. Yes, sir. तो फिर ऐसे प्रॉपरली फंडा की नंबरिंग करके आना, क्लियर? ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब यहाँ का फंडा क्या है, इन एटलीस्ट क्वेश्चंस लाइक एग्जांपल एटलीस्ट 3 बॉलर्स, नेवर डू लाइक दिस, नेवर डू क्या कि सिलेक्ट मिनिमम एंड
देन फॉर रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल या प्लेयर्स या बॉलर्स जो भी अवेलेबल, उनमें से सिलेक्ट एनी। यही है ना स्ट्रेटेजी 10C7 की एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कि मिनिमम सिलेक्ट एंड फिर रिमेनिंग में से सिलेक्ट एनी। दिस विल ऑलवेज बी रॉन्ग बिकॉज ऑफ रिपीटेशन। क्या मतलब है रिपीटेशन का, भी बताता हूँ। ऑलवेज बी रॉन्ग बिकॉज ऑफ, पीएनसी में ये वर्ड बहुत बार आने वाला है, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ऑफ रिपीटेशन। इंस्टेड ऑलवेज डू, क्या बोला मैंने वापस, ऑलवेज डू व्हाट? केसेस। केसेस। तो पहले मैं रिपीटेशन वाला पार्ट समझा दूं। Yes. Yes, sir. हाँ, तो रिपीटेशन समझा रहा हूँ, इधर देखना मेरे साथ बच्चों। जब मैं बोलता हूँ कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अरेंज करो, तो तुम आंसर 3 फैक्टोरियल बोलते हो, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं मैनुअली बोलूँ 3 फैक्टोरियल ये सब वेज हैं, यू विल एग्री विथ मी ना? Hmm. Yes. BAC BCA वगैरह वगैरह छोड़ो उसको। तो ये सब की मैनुअली काउंटिंग करके 6 आता है, बिकॉज ये वाला केस है तो कहीं भी वापस ABC नहीं है, एग्री करो, उसी ऑर्डर में Yes, sir. Yes, है ना? Yes, sir. Yes, Yes. मतलब कोई भी केस सेम वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर वही रिपीट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? रिपीटेशन। Yes, sir. Yes. अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास लेट से 4 पर्सन अवेलेबल है या 3 पर्सन अवेलेबल है और तुम्हें 2 की टीम बनानी है, 2 की टीम सिलेक्ट करनी है बस, तो क्वेश्चन सिर्फ सिलेक्शन का है ना? Yes, sir. Yes, sir. वापस रिपीट कर रहा हूँ, यू हैव 3 पर्सन सिलेक्ट टीम ऑफ 2, तो आंसर क्या होगा? 3C2 एवरीवन। Yes, sir. तो अब मैं मैनुअली दिखाना चाहता हूँ वो 3 वेज क्या है, तो तुम बोलोगे सर एक वे है ए, यस उसको सिलेक्ट कर लिया, एक वे बी को सिलेक्ट कर लिया, एक वे सी को सिलेक्ट कर लिया, कम ऑन 3 वेज हो गई, सॉरी Yes, माय sir. मिस्टेक, 2 को सिलेक्ट कर रहे हो तो ए बी को सिलेक्ट कर लिया, AB, BA. एक मैंने AC को सिलेक्ट कर लिया और एक मैंने BC को सिलेक्ट कर लिया, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं सर एक और वे है CA, तो तुम बोलोगे ये और ये तो रिपीटेशन है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, Come on, sir. क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ किसका है? Selection. Action. कोई अरेंजमेंट हो ना हो रहा है, एग्रीड ना? Arrangement में order matter करता है. हाँ, सो अगर सेम सेट ऑफ सिलेक्शन वापस हो रहा है तो यू विल एग्री विथ मी, वो रिपीटेशन कहलाता है। Yes. Yes, sir. ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ सिलेक्शन का, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes. हाँ, Sir. तो Yes, अब sir. रिपीटेशन कैसे है सुनना मेरे साथ। पहले तो तुमने विकेट कीपर को ले लिया, विकेट कीपर आई एम नो, मुझे कोई कंसर्न नहीं है। जब तुमने 4C3 किया तो 4C3 में कौन कौन सेलेक्ट हो सकता है? B1 B2 B3 सिलेक्ट हो सकता है, B1 B2 B4 सिलेक्ट हो सकता है, B1 B3 B4 एंड लास्ट इज B2 B3 B4। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. तो इनमें से मैं कोई भी 2 लेके तुम्हें समझाता हूँ रिपीटेशन है, 4 में तो और ज्यादा रिपीटेशन आएंगे, बट इतना 2 में ही समझ लो काफी। तो लाइक लेट से एक केस ये, एक केस ये, इन दोनों केस में मैं फाइनल तक जाऊंगा। अगर सेम प्लेयर्स का सिलेक्शन हो गया सिलेक्शन, तो फिर वो क्या कहलाएगा? Repetition. रिपीटेशन। Repetition. Repetition. यहाँ तक मेरे साथ हो? Yes. Yes, sir. Yes. सो अभी तक ये सिलेक्ट हुए हैं, अब किसको सिलेक्ट करना है? मैं 10C7 वाले फिगर को, करेक्ट था? Yes, sir. Yes, sir. और अभी कौन कौन अवेलेबल बाकी है? B4 B4 बाकी है, हाँ मतलब इस केस के लिए B4 बाकी है, राइट? और Yes, sir. B4 or 9. और 9 बैट्समैन, B1 से B9, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लेट से 10C7 ने तुम्हें क्या आंसर दे दिया कि B4 सेलेक्ट हो गया और B1 to B6 सेलेक्ट हो गए, Yes, sir. तो Repetition. फाइनल बॉलर्स और बैट्समैन ये सेट सेलेक्ट हुए, एग्री करो। Yes, sir. Yes. आर यू विथ मी बच्चों? फाइनल Yes, sir. बैट्समैन एंड Yes, बॉलर्स। अब लेट से नीचे वाला केस, लेट से 4C3 से ये भी आ सकता है, एग्री करो, यस और नो? 4C3 से Yes, sir. Yes, sir. अब कौन कौन बचे हुए हैं? पहले तो B3 बचा हुआ है और B3 बैट्समैन और 1 to 9 बचे हुए हैं। हम्म। अब तो तुम्हें फील आने लग गई होगी यार Yes. Yes, sir. कि 10C7 से कौन सिलेक्ट हो गया? B3 सिलेक्ट हो गया B3. और सेम बैट्समैन 1 to 6 सिलेक्ट हो गए, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ क्या फाइनली सेम सेट ऑफ बैट्समैन और बॉलर सिलेक्ट हुए नहीं हुए एवरीवन? हाँ, sir. हाँ, sir. Yes, Yes. तो ये तो गलत बात है। तुम्हें ऐसा फील आ रही है ना बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो जाएंगे? Yes, हाँ, है ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दिस रिपीटेशन इज रॉन्ग, ये रिपीटेशन अब से कसम खा लेना। फंडा नंबर क्या है वो तो तुम कल बताओगे नेक्स्ट क्लास में, बट वी नेवर विल डू दिस। बिल्कुल क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलूंगा मैं? एटलीस्ट क्वेश्चन में नेवर डू मिनिमम सिलेक्शन, याद रहेगा? Yes.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Always do Cases. 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 अब केस मेथड, अब तो मानते हो जीके में सर सॉलिड पढ़ा रहे हैं, हाँ है Yes, ना? sir. Yes, हाँ, sir. sir. Yes. हाँ। नहीं बोल पा रहे हो तो भी बोलना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने बुलवा दिया है, ठीक है? हाँ सर Yes, हाँ, sir. Yes, sir. sir. ओके, तो केस मेथड मींस यू टेल मी बच्चों व्हाट? Case 1, Individually 3 hurt bowlers are batters. taken. उसने बोला है एटलीस्ट 3 bowlers, सो हमारा क्या होगा? एग्जैक्टली 3 bowlers और एग्जैक्टली 4 4 bowlers. और एग्जैक्टली उससे ज्यादा अगर है तो, बाय द वे है तो, बट है ही नहीं, हाँ, 4 ही bowlers है तो उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते ना। यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो एग्जैक्टली 3 bowlers, एग्जैक्टली 4 bowlers, और स्ट्रक्चर आई होप ऊपर दिख रहा है। तो पहला Yes, sir. केस मैं अच्छी तरह रीडिफाइन कर देता हूँ कि अच्छा 1 विकेट कीपर, 3 bowlers, तो रिमेनिंग क्या होंगे? बैट्समैन। बैट्समैन Yes, sir. 7 bowlers. इस केस को भी रीडिफाइन कर देता हूँ, 1 विकेट कीपर, 4 bowlers एंड 6 6 batsmen. 6 बैट्समैन। bowlers. तो अब कहना इसे सिलेक्शन करूँ, काम खत्म करूँ, केस 1 Yes, केस sir. 2। Yes, sir. तो 1 विकेट कीपर कहाँ से सिलेक्ट होगा, कितने में से? 2C1. 2 में से. अब चालू कर रहे हैं। 2C1 इंटू बॉलर कितने थे? 4 थे। 4C3 4C. इंटू बैट्समैन 9C7। 9C. 37 मेरे साथ हो ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो लोग 2C1, 2C1 4C4, 4C4, 9C6. 9C6. दिस इज द फाइनल आंसर। कॉपी। जितना मैंने लिखा है रेपिटेशन का, तुम भी उतना ही लिख दो बस। हो गया एवरीवन? यस सर आगे बढ़ सकता हूँ मैं? हो गया? हाँ सर Yes, sir. आई होप ये फंडा लिख लिया है। Yes, sir. Yes. चलो लेट्स टेस्ट क्वेश्चन, उसके ऑप्शंस, मे बी मल्टीपल करेक्ट, मे बी।
ओके उत्कर्ष, ठीक लग रहा है। और दूसरे ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, देखो। और हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सर एक पक्का? क्वेश्चन है हाँ बच्चे। सर, पर्सन हैज टू आंसर 10, मतलब ये उसको 10 ही अटेम्प्ट करने की 10 से ज्यादा भी कर सकता 10 मतलब 10, एग्जैक्टली 10। अगर वो उससे अच्छा। 10 से ज्यादा तो वो एटलीस्ट 10 बोलता। है। ओके सर। 30 सेकंड्स और चलो, अगर तुम्हें वेरीफाई करना है, कुछ भी सोचना है तो। चालू करें महानुभाव? So It is exact. multiple correct, right? यस इट मे बी। अब मैं बोल सकता हूँ इट इज। वापस एटलीस्ट है, मतलब गड़बड़ क्या नहीं करनी है, वो तो समझ गए थे ना। Yes, Yes, sir. sir. Case Yes, sir. relevant. Cases like हाँ, तो पहले बताओ कौन सा ऑप्शन गलत है। A, E. मतलब गारंटेड गलत है, जो मैं बताना चाहता हूँ। कौन सा गलत है? ए A. E. गलत है बिकॉज ऑफ, बोल दो, रिपीटेशन। रिपीटेशन। now. मैंने क्या बताया? एटलीस्ट में मिनिमम सिलेक्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, याद आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो वो Yes, बोल sir. रहा है क्या कि पहले कितना, पहले 5 क्वेश्चन है और रिमेनिंग 8 है, उसको टोटल मिला के 10 करने हैं और यहाँ से एटलीस्ट 3 करने हैं, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मिनिमम सिलेक्शन करके क्या होता है? 5C3 होता है। Yes. फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन बच गए, यहाँ पे 8, टोटल कितने बच गए? 10। टोटल मिला के 10 करने हैं, तो 3 तो हो चुके हैं, तो कितने होंगे? 7 ना। 7. ये गलत है बिकॉज ऑफ रिपीटेशन। Repetition. Action. वो मैं समझाऊंगा नहीं, वो तुम खुद अब ट्राई कर सकते हो। करेक्ट ना एवरीवन? यस Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन बी को देख के तुम्हें अपनी थॉट थिंकिंग बना सकते हो। बताओ क्या ना, ऐसे पीएनसी में Yeah. कभी कभार ऑप्शन देख के थॉट्स प्रोसेस बन जाता है। यस Yes. Yes, Yes, sir. sir. Cases Yes, sir. का idea. तो दिख रहा है वो तो केसेस करके करा है उसने। एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 5। Exactly. इस एग्जैक्टली 3 का मतलब है एग्जैक्टली 3 फ्रॉम द फर्स्ट 5 Five. क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन। तो अगर पहले 5 में से 3 है तो 5C3, तो बाकी रिमेनिंग में से 7 करने पड़ेंगे, 8C7। आई होप क्लियर है। Yes, 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 sir. sir. Yes. तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्या बताओ मेरे सारे बच्चे, ऑप्शन सी को देख के भी हिंट मिल गया प्रोसेस कौन सा सोचा है उसने? एवरीवन? Complement. हाँ, माइनस है और ये टोटल का फिगर लग रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्राइक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था? Yes. Yes, sir. तो मतलब कैसा बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री? उसने बोला एग्जैक्टली 3 या एग्जैक्टली 4 या एटलीस्ट 3 बोला है उसने। एटलीस्ट 3। At least. तो At टोटल, least. हाँ तो एटलीस्ट 3, तो टोटल माइनस एग्जैक्टली 0 फ्रॉम द फर्स्ट 5 माइनस एग्जैक्टली 1 माइनस एग्जैक्टली 2। एग्री कर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सो टोटल मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 10 क्वेश्चन आंसर करने हैं, 13 में से क्या आंसर आएगा? 13 13 seater. 10. Incident. एग्जैक्टली 0 फ्रॉम द फर्स्ट 5। 5. तो मतलब रिमेनिंग 8 में से 10 क्वेश्चन आंसर करने हैं। वो फिगर तो 0 ही होगा ना एवरीवन? 0. यस सर। Yes, sir. एग्जैक्टली 1
फ्रॉम द फर्स्ट 5 मतलब रिमेनिंग 8 में से 9, वो वाला फिगर भी 0 है। Zero. एग्जैक्टली 2 फ्रॉम द फर्स्ट 5, हाँ पॉसिबल है 5 से 2, और बाकी Right. बचे हुए 8 में से 8। It's here. Yes, sir. Yes, sir. तो ऑप्शन सी भी सही है। तो आंसर इज BC। अप्रिशिएटेड क्वेश्चन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. कोई डाउट? So can you explain option C again? क्या Sir, can you explain option C again? कैन आई एक्सप्लेन? क्या बोल रहा है, थोड़ा क्लियरली बोलेगा? Sir, option C. Can you explain? Option C is complementary. Since the question is saying at least 3, तो अगर टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा बता दो। एग्जैक्टली 0, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2। ये लाइन समझ में आती है या नहीं? Yes, sir. एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है? 3 या 3 से ज्यादा, 3 4 5। तो टोटल में से क्या हटाएंगे हम? 0 1 2। Yes, sir. अब टोटल क्या? टोटल को अगर मैं वर्ड्स में बोलूं तो टोटल क्या? टोटल वेज ऑफ अटेम्प्टिंग 10 फ्रॉम 13 क्वेश्चंस। तो उसका आंसर हो गया 13C10। यहाँ तक क्लियर? Yes. एग्जैक्टली 0 का मतलब क्या है? एग्जैक्टली 0 फ्रॉम द फर्स्ट 5, बट तो भी टोटल मिला के 10 क्वेश्चन तो आंसर का नहीं है, करेक्ट ना? Okay. हाँ है ना लड़के? Yes, sir. तो अगर पहले 5 में से 0 कर रहा हूँ तो मुझे रिमेनिंग 8 में से 10 करने हैं। पॉसिबल है क्या? Nice. तो इसलिए 0। अब क्लियर? Okay, clear. और किसी बच्चे को कोई डाउट? No. कैन आई मूव देन? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक केसेस वाला क्वेश्चन और करो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डू इट। क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले। तुम्हारी इच्छा है कॉपी करना है नहीं करना है, वो तुम्हारी इच्छा है, छोड़ो। सिर्फ PNC के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कॉपी करना है नहीं करना है तुम्हारी इच्छा है। समझते हो ना इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। Yes, sir. Yes, sir. सो डू यू एग्री विथ मी? केसेस बनाने पड़ेंगे। Yes, sir. Yes. Yes. तो देयर आर वेरियस वेज जिसमें तुम सबसे पहले किसको फर्स्ट को फिर किसको फिक्स करोगे? ए को, बी को, सी को, किस किस हिसाब से फिक्स करोगे? एक को पहले फिक्स A. हाँ मतलब तुम्हें उसको फिक्स करना चाहिए जिसपे ज्यादा कंडीशन डिपेंडेंट है, मतलब इस तरीके से। तो देयर आर सेवरल नंबर ऑफ वेज जिससे तुम कर सकते हो। सी को भी फिक्स कर सकते हो सबसे पहले, क्योंकि सी के हिसाब से बी फिक्स हो जाएगा और बी के हिसाब से ए फिक्स हो जाएगा। एग्रीड और नॉट? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और यू कैन डू बी ऑल्सो, क्योंकि बी पे दोनों डिपेंड कर रहे हैं, सी और ए। जो जो तुम्हारी इच्छा है एक फॉलो करो। क्या सुन ले हो? ऐसे टेबल बना लो और एक को सबसे पहले लिखो। जैसे बोलो क्या करें हम सब एक ही चीज करते हैं, बी या सी? व्हाट यू वांट?
बी से B. सोचोगे तो डिफिकल्ट, बी से सोचोगे तो कम केसेस बनेंगे बट इट विल बी, सोचना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सी से करोगे तो ज्यादा केसेस बनेंगे बट बहुत इजी सोचना है। क्या करें? C sir. सी से करें? फिर घर पे बी, Yes, sir. Yes, sir. घर घर पे बी से कर लेना एक बार, सही है ना? तो Okay, एक sir. केस, एक केस मैं समझा रहा हूँ, देख लो। सी प्रेजेंट, या लेट से पहले सी प्रेजेंट नहीं है, सी प्रेजेंट नहीं है, तो व्हाट अबाउट बी? बी भी नहीं होगा। Not D भी present. नहीं होगा. हाँ, क्योंकि उसने लिखा है मिस्टर बी विल प्रेजेंट ओनली मिस सी इज प्रेजेंट, तो अगर मिस सी नहीं है तो बी तो गारंटेड नहीं है, एग्री करो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. बट ए के बारे में क्या है? Present. ऑप्शन है, Present. हो No, सकता है, नहीं could भी be हो सकता present. ऑप्शन है, Could be ऑप्शन present. है, ऑप्शन है उसके पास। कम ऑन, एग्री करो। है। यस सर। Yes, 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 sir. sir. तो ऑप्शन को कवर करने के लिए मैं दो केसेस बना लूंगा। कम ऑन, यस और नो? सर Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. तो ऐसे सारे केसेस बनाओ। सर तो ऐसे मतलब सबके लिए बनाना होगा ना, ए बी सी डी वगैरह। तो बना दिया ना हमने, सी को पकड़ के कर लिया। अब तू बता, सी का सिर्फ एक ही केस तो बचा है क्या, जब सी प्रेजेंट है? यस सर। बस, बाकी सब तो कवर हो चुके हैं। ए और बी का सारा सिनारियो कवर कर ही रहा है तू साथ में। यस सर। बन गए केसेस तो आंसर भी लिखो यार, कम ऑन, खुद से सोच के। Yes, sir. हाँ भाई, करें डिस्कस। Yes, sir. Yes. 20 से। यस। हम्म, चलो।
तो ये केस मैंने बनाया था। अब आगे का केस किससे स्टार्ट करना है? वापस मुझे सी से ही, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो लेट्स से सी प्रेजेंट है। अब बी के पास क्या है? नहीं प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ऑप्शन है। Option. Option. ऑप्शन है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले ही सी का टिक के बाद अब दो केसेस बना दूंगा, टिक 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 क्रॉस। बताओ, एग्रीड यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब बताओ यहाँ पे, पहले ये लिख देता हूँ, चलो छोड़ो ये वाला, फिर नीचे ये लिख रहा हूँ, कोई माइंड तो नहीं करेगा ना? No, sir. No, sir. हाँ। अब बताओ ए, ये वाले केस में ए प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? No, नहीं होगा. नहीं होगा। नहीं. क्योंकि बोल रखा है उन दोनों के बीच में लड़ाई है, एग्रीड ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ। अब चलो ये तीन केसेस तो कंप्लीट हो चुके हैं, एग्रीड ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, अब बी प्रेजेंट नहीं है, तो व्हाट अबाउट ए? Option. ऑप्शन तो नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, इसलिए 5 केसेस बनेंगे। क्लियर यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन को वापस रीड कर लेते हैं, क्या क्या सिलेक्शन करना है। ये ए और बी मैन है, दोनों मैन में है, तो 6 मैन्स अवेलेबल है और मुझे कमेटी बनानी है 3 मैन की, जब इन दोनों के बारे में कंसिडरेशन हो रहा है। ये वुमेन है और मुझे कितने वुमेन की कमेटी 4 बनानी में है? से 2. 5 वुमेन में से 2 5 में से वुमेन की कैटेगरी बनानी है। तो मैं एक केस का आंसर लिखता हूँ, फिर फटाफट मैं लिख पाऊंगा, आई डोंट थिंक तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। पहले वुमेन को हैंडल कर लेते हैं। सी को नहीं करना है, तो कहना इससे रिमेनिंग 4 में से 2 वुमेन लेनी है एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. 4 seat. आई होप यू एग्री विथ मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देन यहाँ पे ए को लेना है। ओके, तो ए को ले लिया है, मतलब 3 में से 1 मैन को तो ले चुका हूँ, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब मुझे अभी 2 मैन ही सिलेक्ट करने हैं, हाँ है ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. हाँ। और अब सोच के बोलना, कितने में से? 6 में से, 5 में से, 4 में से? 5 में से. 6 में से 1 निकल जाएगा ना अभी. सुन लेना, 6 में से ए को तो ले चुप चुप चुप, वो तुम्हारा टाइम निकल गया। अब 6 में से एक को तो लेना ही है, तो 5 बच गए। Yes. 5 में से बी को लेना ही नहीं है, तो 4 बच गए ना एक्चुअली, तो काटू ना। Yes, sir. हाँ, yes, sir. अच्छा, हाँ. Yes, sir. फर्स्ट केस का आंसर ये है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई इश्यू? No, sir. No, sir. अब दूसरे केस समझाने में कोई इशू नहीं आएगा। वापस क्रॉस ही है, तो वो तो 4C2 ही आएगा। अब दोनों क्रॉस है, मतलब अभी भी 3 मैन लेने पड़ेंगे। कितने में से रिमेनिंग? 4C3. 4 में से ही। 4C3. 4 में से ही। अच्छा, सी पे टिक है, तो मतलब एक वुमेन ही लेनी पड़ेगी। इसमें Yes. से एक को कंसिडर कर चुका हूँ, तो 4 में से ही ऑब्वियसली। 4 में से ही ना? हाँ सर, Yes, 5 sir. वुमेन थे, एक को लेना ही है, तो बची 4। 4 में से एक को हाँ। लेना है ना? Yes, हाँ, sir. Yes. हमेशा ऊपर 4 ही आएंगे अभी सुपर इंडेक्स में। ओके, देन बी को लेना है और ए को नहीं 4C. लेना है, तो अभी भी 2 मैन लेने पड़ेंगे, एग्रीड ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कितने में से रिमेनिंग? 4 में से, 4. क्योंकि ए और बी को तो कंसिडर कर चुके हो, हाँ ना? Yes, sir. Yes, फिर sir. ये Sir. टिक का आंसर 4C1 था, तो इस टिक का भी आंसर 4C1 होगा। क्रॉस क्रॉस का आंसर 4C3 था, तो यहाँ पे भी 4C3 होगा। कर सकता हूँ ना कॉपी ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टिक क्रॉस, ये रहा टिक क्रॉस, टिक क्रॉस का आंसर 4C2 था। 4C. 4C2 कितना आता है सबका सम? किसी ने करा ढंग से? No, sir. नहीं करा। 124। कोई डिफिकल्ट हुई ना? 4C2 6 होता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. 24, 24, 68, 124। 36, 120. कहना इसे केसेस की काफी प्रैक्टिस करा दी मैंने, केसेस बनाने Yes, की। sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. Sir, no. बोल बच्चे, क्या डाउट है? No doubt, sir. नहीं ओके, नाउ डू दिस क्वेश्चन।
बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हो गया क्या? हाँ भाई, आर वी डन अब? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये क्वेश्चन तुम गलत भी करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर वैसे ही दूंगा मैं, बट हु कैन हेल्प मी आउट? कैसे करें तुम सोचो। ईच स्टूडेंट ऑफ अ क्लास सेंड अ ग्रीटिंग कार्ड टू द अदर, ठीक है? तुम्हारी क्लास में 20 बच्चे हैं, सब ग्रीटिंग कार्ड एक दूसरे को देते हैं, मतलब वीरोक और लेट से सोहम। तो वीरोक सोहम को भी दे रहा है और सोहम वीरोक को भी दे रहा है। यस, यही है क्या Yes, क्वेश्चन? Yes, sir. sir. So दो दो बच्चों में दो हो रहे हैं, एंड इफ देयर आर 20 स्टूडेंट्स, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है? केसेस सिलेक्ट करो और फिर आंसर वन ऑफ द केस लिखो, यही तो करते हैं हम इनटू। कम ऑन, yes, sir. So 20. याद करो मुंबई टू गोवा कैसे किया था हमने, कि एक हाँ बार सर। जाने के 4 रास्ते हैं और आगे जाने के 3 Yes, रास्ते sir. हैं। ये सुनो, Yes. Yes, 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 sir. 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 तो मिनिमम कार्ड एक्सचेंज कितने बच्चों में हो रहा है? मिनिमम कार्ड Two. 2। तो पहले तो 20 में से 2 बच्चे ले, कम ऑन, 20C2। कैन आई से Yes, दीज sir. आर ऑल द केसेस जिसमें से 2 बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इनटू करते ही मैंने हमेशा क्या बताया? आंसर ऑफ वन ऑफ द केस, राइट? One of Yes, sir. तो वन ऑफ द केस में लेट्स से मिस्टर ए और मिस्टर बी है, so two. उनमें आपस में कितने हो रहे हैं? 2। Two. बस ये आंसर है 20C2 इंटू 2। 380. क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्या ये एफपीसी से भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। Yes, sir. सुनना है? Yes. चलो, एफपीसी, तो किसी एक बच्चे को पकड़ लिया, एक बच्चे को पकड़ लिया, तो वो कितने ग्रीटिंग कार्ड दे रहा है? 19। 19, और ऐसे कितने बच्चे हैं? 20, 20। 19, 23, 80. ऐसे में किया था. बट मैं कौन सा प्रेफर करूंगा? क्योंकि इसमें बहुत, First. इसमें एफपीसी में कभी कभार रिपीटेशन की प्रॉब्लम आएगी, कभी कभार गड़बड़ हाँ. तुम्हें फील आएगी। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट करो। आई होप कॉपी हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन करो।
डन। Yes. Yes, sir. चलो बोलो फिर क्या आंसर। एफपीसी 120. से नहीं, मुझे नॉर्मल वे से बताओ, एनसीआर वाला। 120. 16C2 16 C2 into 1. 16C2 into 1। into कम ऑन, 1. एग्री करो। Yes, sir. बस, Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. पक्का एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो, नो नीड टू कॉपी दिस क्वेश्चन, डायरेक्टली आंसर करो। नो नीड टू कॉपी। डन, तीनों पार्ट्स। Yes, sir. No, sir. बिल्कुल इजी हो जाना चाहिए था। चलो, फर्स्ट पार्ट तो वही है ना, पुराना वाला। Yes, sir. Yes, 10C3 sir. Yes, sir. into 5C3 I see 3 into 8 factorial. into 8 फैक्टोरियल। कोई डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. Be placed in a book such that all physics together on the left side, all chemistry on the right side। तो ये वेरोक वाला आंसर है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 10C5, सॉरी, 10C factorial. 10C5 into 5C3 into 5 5 Factorial. factorial फैक्टोरियल into into 3 into 3. फैक्टोरियल। करेक्ट ना, क्योंकि लेफ्ट में बोला हुआ है उसको और उसको Yes. राइट में। Yes, sir. सच दैट ऑल बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। अब थोड़ा सोच के बोलना। 10 से पहले तो सिलेक्शन काम खत्म कर देता हूँ। अब बताओ क्या आंसर आएगा। Into बी और 5 सी डिफरेंट है factorial into 3 factorial into 2 factorial. यार, लेकिन बी पार्ट में भी तो वही कर रहे थे। फिजिक्स साथ में थी, हाँ sir, केमिस्ट्री साथ में but थी। साथ में रख लेना तो you can physics can be kept first और वेरी chemistry can गुड, be kept first. वेरी गुड। बी पार्ट में फिजिक्स लेफ्ट में, केमिस्ट्री राइट में, बट सी पार्ट में केमिस्ट्री लेफ्ट में, पी राइट में भी तो हो सकती है। कम ऑन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. बस बी वाले पार्ट का ही आंसर, बट इनटू क्या एवरीवन? 2 टू। factorial. 2 फैक्टोरियल, सही बोल रहे हो। Two. क्या सबको समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोली लिख देना, क्यों? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो सकता है और केमिस्ट्री फिजिक्स भी हो सकता है। सबको क्लियर? Yes, sir. Yes. कोई डाउट? स्टार्ट। कॉपी करो क्वेश्चन और सॉल्व भी करो।
हाँ भाई, हो गया अब एवरीवन? यस चलो, कौन बता रहा चाहेगा? सर मैं बता बोल। 10 सर कॉन्सोनेंट्स टू वोवेल्स। हाँ, बोलो यार। आंसर बताने की मेथड। हाँ, मेथड भी बोलते जा, आंसर भी बोलते जा। सर तो 10 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स में हम्म, से 3 हम्म, वॉवल्स लेने हैं एंड एवरी वर्ड शुड स्टार्ट विद अ वॉवल, तो वॉवल को फिक्स कर करेक्ट, सकता हूँ स्टार्टिंग में। करेक्ट। यहाँ पे वोवेल आना चाहिए, राइट? यस सर। हाँ। तो बचे अब 3 वॉवल, उनमें से हम लोग को एक वॉवल लगाना है। क्या 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 क्या? बचे 3 वॉवल, उनमें से हम लोग को अच्छा, एक तूने वॉवल एक लगाना वोवेल यहाँ पे बट यहाँ पे तूने एक वोवेल लगा दिया तो उसकी वेज नहीं होगी कोई? है। यस सर, उसके 4 वेज, 4 करेक्ट, 4C1। फैक्टोरियल। 4C1। हाँ यस। हाँ। अब बोल, क्या फिर करूँ आगे? अगले उसमें 3 वॉवल्स बचे एंड 1 स्पेस, सो 3C1। करेक्ट। हाँ, यस सर। क्या बोल रहा है क्या? सर 3C1 है, 3C1 किस लिए कर रहा है? दूसरे वॉवल का है, दूसरे वोवेल का अरेंजमेंट सिलेक्शन किया। सिलेक्शन हाँ, तो वो सही है। फिर इनटू 2 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट ही नहीं करना है? सर अलग से कर लेंगे ना फिर। तो फिर करना, तूने बोला कहाँ? तूने बोला क्या बच्चे? सर समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। अरे, तूने कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन का फिगर कहाँ लिखा है? 10C3 तो हाँ मुझे कहीं 10 नहीं दिख से रहा है। 3 एंड देन इनटू 2 फैक्टोरियल। हाँ, और इंटू 2 फैक्टोरियल। यस सर। 2 का आएगा। अच्छा नहीं सॉरी। 2 and हाँ चल, अब तो एक बार ये जो इसने बोला है इसको कंप्लीट करते हैं। 4C1 से एक वोवेल सेलेक्ट किया, उसको फर्स्ट प्लेस में सेट किया, काम खत्म। 3C1 से एक और वोवेल सिलेक्ट किया। 10C3 से कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए। अब एक वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट मेरे पास रेडी है अरेंज होने के लिए। एग्रीड ऑल ऑफ यू? yes, यस सर। उनको कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई है प्रेफरेंस? नो। No. उनके लिए कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। no, मेथड टू, मैं yeah, मेथड टू प्रेफर करूंगा कि पहले पूरा सिलेक्शन का काम खत्म करो। एग्रीड? yeah, हाँ NC3 इंटू 4C2। विथ मी एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. yes, 3 कॉन्सोनेंट आ गए हैं, 2 वोवेल आ चुके हैं। अब मुझे उनको सिर्फ क्या करना है? अरेंज। अरेंज करना है। arrange, बट 5 फैक्टोरियल विल नॉट बी द आंसर। एग्री करो? यस सर। yes, sir, fixed Yes, sir. क्यों? क्योंकि power, फर्स्ट पोजीशन पे किसको भेजना है? Vowel. wow, वॉवल। तो किन में से आएगा? 2C1, 2 में से। तो 2C1 में से सिलेक्ट करके भेज दिया यहाँ पे। एग्रीड यस सर। ऑल ऑफ yes, यू? sir, Yes, sir. into और 4 बाकी 4 के लिए 4 फैक्टोरियल। तो कैसे थॉट तुम सोच रहे हो मिक्स एंड मैच करके फिर कोई फिगर को भूल जाएगा फिर? ओके, अगर ऐसे रायता फैला के करेगा तो समझ रहा है? इसलिए यस तेरे को सर। नहीं लगता मैंने बेटर क्या बोला? सिंपल, पहले आराम से पूरा सिलेक्शन कर लो, है ना? फिर अरेंज कर लो। हम्म। नहीं तो फिर सर्कस की तरह खेलेगा। ओके। यस सर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कस वाला करेगा। चल, सबका कॉपी हो गया था ना? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. करो।
भाई हो गया? और यस, सबका हो गया है? स्टिल नीड टाइम? One. ओके, चालू करें? Yes. Yes, sir. चलो देखेंगे इधर। 11 animals of a circus have to be placed in 11 cages, one in each cage. If 4 of the cages are too small for 6 of the animals, then find number of ways of caging the animals. तो क्वेश्चन का थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। 4 cages are too small, तो कैन आई से 4 small cages and 7 large cages, yes, ऐसा yes, लिख सकता हूँ स्ट्रक्चर? Yes, sir. yes, sir. अब एनिमल्स के बारे में भी लिख देता हूँ। 6 एनिमल्स इसमें नहीं जा सकते, मतलब कैन आई से 6 बिग एनिमल्स, है ना, Yes, sir. Yes, sir. एंड 5 नॉर्मल एनिमल्स, ऐसे बोल सकता हूँ, स्मॉल एनिमल। चलो, तो अब सब कुछ क्लियर नहीं हो गया है कि सारे स्मॉल एनिमल्स कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, Small सारे cage. ये कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे। तो किसी से भी चालू कर दो, भले स्मॉल को भेज दूं पहले, Yes, sir. तो भले बिग एनिमल्स को भी भेज सकते हैं, तुम्हारी इच्छा है, मैं स्मॉल को भेज रहा हूँ, भेजेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले अब इसी को करते हैं। 5 स्मॉल एनिमल है, 4 स्मॉल केजेस है, और बिग को भी भेजो। वैसे तो पहले बिग को भेजना चाहिए, क्योंकि बिग इज द प्रॉब्लम फॉर अस ना yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. हाँ सर। तो चलो बिग को भेजते हैं। तो 6 बिग एनिमल्स हैं, वो 6 के 4 कहाँ जाएंगे, लार्ज में जाएंगे ऑब्वियसली, Large. yes, sir. Yes, sir. बट 7 केजेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे ना। Yes, sir. केज sir. एनिमल को असाइन करना इसका होगा मतलब 7 चीजें 7C6, 7. 7 में से 6 केजेस सिलेक्ट कर दिए, 6 केजेस, 6 एनिमल, 6 फैक्टोरियल। 6. अब एक लार्ज केज बचा है और 4 स्मॉल केजेस फॉर 5 स्मॉल एनिमल्स। कम ऑन, Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. तो क्या आंसर लिखूं? 7C6 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 5 फैक्टोरियल। तो मेथड 2 से भी कर सकते हो, 5 स्मॉल को भी भेज सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं हो। तो और इसमें भेज दो, 5 स्मॉल में से 5C4, 4 को 4 में भेज दिया, 4 फैक्टोरियल, एक स्मॉल और 6 लार्ज, लार्ज में चले जाएंगे। समझ रहे हो? yes, sir. तब चलेगा, कोई डाउट?
No, sir. No, sir. लास्ट टाइम कोई डाउट? No. कैन आई मूव एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स को मैंने नाम दिया हुआ है सेटिंग अप प्लेसेस। वापस ये भी फंडा है, तो कल नंबरिंग करके मुझे याद दिलाओगे, सुन रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फंडा ऑफ प्लेसेस। तो अभी ये क्वेश्चन खुद ही अटेम्प्ट करो, मैं दे रहा हूँ तुम्हें, और नाम दिया हुआ है मैंने सेटिंग अप, उससे तुम्हें हिंट मिल जाएगी। पहले हेडिंग डालना, फंडा नंबर लिखना, फंडा नंबर के लिए जगह छोड़ दो, फिर क्वेश्चन कॉपी करो। अरे VDR क्या? अरे VDR क्या है? अरे नहीं यार, कोई भी 11 प्लेयर्स का नाम दी, विराट कोहली, धोनी, विराट धोनी, रोहित। अच्छा, धोनी, रोहित शर्मा, ठीक है? तो लेस देन मतलब उसके पहले आता है। हम्म, तो लेस देन का साइन मतलब उसके पहले आता है ना? हाँ पहले आना है। Batting order में. इंडेक्स पोजीशन का। हम्म, डन। यस हाँ सर। बच्चों, करें डिस्कस एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ी फील आई क्या कि सेटिंग अप प्लेसेस क्यों बोल रहा हूँ मैं? यस सर, क्योंकि इसमें प्लेसेस में कंस्ट्रेंट है। जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लेसेस सेट करो। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताओ इन तीनों में से ऑर्डर क्या है?
कौन सबसे लास्ट आ रहा है? विराट कोहली धोनी से पहले आना चाह रहा है, धोनी रोहित शर्मा के पहले, तो शर्मा, सबसे लास्ट कौन आएगा ये बताओ इन तीनों में से। रोहित शर्मा, धोनी। अल्फाबेट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब नहीं समझते तो डूब मरो नालायको, यही चीज है ना ये। हाँ सर, तो वी और आर कौन Yes. सी भी ऑर्डर में रहेंगे? तो धोनी सबसे लास्ट आएगा, हाँ है ना? हाँ सर। सबसे लास्ट मतलब इन तीनों में बोल रहा हूँ मैं, 11 में नहीं, हाँ सर। सुन रहे हो ना? Yes, sir. yes sir, तो अमंग दीज थ्री विराट और रोहित कैसे भी आ सकते हैं, बट धोनी उनके बाद आएगा। बताओ क्या ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes. The it can be this, sorry, or it can be this, एग्री करो? यस सर। कलेक्टिवली बोल सकता हूँ विराट रोहित कभी भी आ सकते हैं, बट धोनी उनके बाद आना चाहिए। एग्री करो जल्दी से। हाँ सर। Yes, sir. Yes. तो अब मैंने टॉपिक क्या बोला, कभी भी ऐसे पोजीशन की प्रॉब्लम हो, पोजीशन प्लेस, तो सबसे पहले जिनकी प्रॉब्लम है उनके लिए प्लेसेस सेट करो। कितनी प्लेसेस हैं टोटल? कम ऑन, बैटिंग ऑर्डर 11, कितनी प्लेसेस हैं नालायकों? 8 बचे। अच्छा। टोटल कितनी प्लेस है बच्चों? इन तीनों के लिए सेट करोगे तो रिमेनिंग तो ना सोचोगे टोटल कितनी है। गधों, 11. जल्दी बोलो गधों, कितनी है? 11 11 है ना? 11 है। 11, तुम बताओ ये 11 प्लेस में से धोनी, क्या धोनी कहाँ पे आ सकता है? कहीं पे भी आ सकता है ना, इट डजेंट मैटर ना, कहीं पे बट भी। यस सर। sir, रोहित अपना पे जाएंगे। क्या धोनी 12th पे नहीं आ सकता? क्या 11th पे नहीं आ सकता? क्या आ सकता है। अपनी रियल लाइफ मत बताओ, क्वेश्चन ने तो कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है ना एवरीवन। no sir, Yes. ऐसा हो सकता है क्या विराट रोहित यहीं पे आ जाए? हो सकता है ना ऐसा? हाँ। Yes, sir. क्या ऐसा भी हो सकता है विराट और रोहित 5th और 7th पे आए और धोनी लास्ट पे आए? हो सकता है क्या ऐसा? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। यस। ऐसा भी हो सकता है रोहित विराट और धोनी ऐसे? हाँ सर। Yes, sir. क्या फर्स्ट सेकंड पे और धोनी लास्ट पे आ सकता है क्या? यस सर। Yes, yes sir. sir, Yes. अब तो थोड़ा फील आना चाहिए कि हमें टोटल कितनी प्लेसेस है एवरीवन? 11। 11। सबसे पहले इन तीनों कबूतरों के लिए 11 में से 3 प्लेसेस सिलेक्ट करनी है। एग्रीड? Yes, yes sir. sir, Yes, sir. इनटू करते ही आंसर ऑफ वन ऑफ द केस, तो लेट्स से उनके लिए पोजीशन 5th 7th और 10th आ गई। यहाँ तक मेरे साथ हो? हाँ सर। yes Yes, sir, sir. थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, सबसे पहले किसके लिए प्लेस सेट करूंगा मैं? धोनी। धोनी। वेरी धोनी, गुड। धोनी की कितनी वे से? 1 वे, One. क्योंकि धोनी कहाँ पे आएगा अब इन तीनों पोजीशन में से? 10th पे ही आएगा। एग्री करो? Yes. सर। अब विराट और रोहित के लिए दोनों प्लेसेस बची है ना? Yes. कितनी वेज? कम ऑन, सोच के बोलना। 2 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। कम ऑन, रोहित विराट, विराट रोहित दोनों हो सकता है ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. कहना इसे इन तीनों के लिए सब कुछ काम खत्म। हाँ सर। 5th पे, 7th पे और 10th पे प्लेस सेट हो चुकी है। एग्री करो? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. बस क्वेश्चन खत्म या रिमेनिंग 8 को भी भेजना है? Yeah, क्वेश्चन पढ़ के remaining बताओ। 8 को भी आपको भी भेजना है। भेजना है, उनको कोई प्रेफरेंस, कोई प्रॉब्लम? नो सर। No. no So sir, into उनके लिए 8, factorial. उनके लिए 8 5 फैक्टोरियल। factorial. बस बस। क्या समझ में आया? सेटिंग अप प्लेसेस। Yes, yes sir. sir, Yes, sir. इनको प्रॉब्लम है, उनके लिए पहले प्लेसेस सिलेक्ट करके सेट करो। कॉपी करो, ये डायग्राम भी बनाओ। सर एक डाउट है बोल। सर, हम लोग इसे ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं ना कि मतलब धोनी हमेशा एंड में ही रहेगा, तो हम लोग बाकी टीम को छोड़ के इन तीनों केसेस को। बना के तू कर सकता है, केसेस केसेस बना के कर सकता है कि धोनी 3rd से 11th तक जा सकता है, ऐसे कर सकता है। सर मैं केसेस नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ हम्म। विराट रोहित और धोनी सबको एक जगह पे बिठा दिया एक साथ एंड इनको अरेंज किया अलग क्या से। कहाँ बैठा दिया? चुप यार, एक तो कभी भी समझा रहे हो तो धीरे आराम से बोल, क्योंकि तू कुछ दिखा नहीं रहा है मुझे। हाँ सर। हाँ वापस बोल आराम से। सर तो इन तीनों को हम लोग सपोज इन 11 में से फिक्स कर देते हैं, तो बाकी 8 को कैसे भी अरेंज करा जा सकता फिक्स कैसे करें? फिक्स कैसे करें? वही तो कराया मैंने, फिक्स ही तो कराया, और क्या कराया? है। हाँ सर, तो ओके। तू बता और कैसे फिक्स करेंगे? हाँ नहीं ठीक है। 11C3 से मैंने उनके लिए 3 प्लेसेस फिक्स करी। हाँ यस सर। अगर तूने सबसे पहले सिर्फ धोनी को प्लेस सेट किया वो गलत हो जाएगा। क्यों? 11C1 से कहीं गड़बड़ हो गई, धोनी फर्स्ट पे आ गया तो। यस सर।
Done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन देखें, सेटिंग अप प्लेसेस करो, क्वेश्चन कॉपी करो पहले। हाँ भाई, हो गया क्या? अच्छा चलो करो कंटिन्यू। Yes, sir. Done. हम्म। हो गया सबका? Yes, sir. डिस्कस कर लें? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? एफ, एल, डब्ल्यू, आर, और वॉवेल्स है ओ ई। क्वेश्चन ने बोला है 6 प्लेसेस तुम्हें अरेंज करने हैं, 1 2 3 4 5 6, सच दैट ये 6 किस पे आने चाहिए? 1 2 3 4 पे ही आने चाहिए या कहीं भी आ सकते हैं? 1, 2, 3, एवरीवन 4. क्वेश्चन पढ़ के बताओ। एवरीवन। कहीं पे भी आ सकता है बट ऑर्डर में होना चाहिए। Order में हाँ, होगा.
order पूरा लिखा हुआ है बिल्कुल, ऑर्डर ऑफ एपियंस। ऑर्डर मतलब कौन पहले आ रहा है, पोजीशन बोला है क्या उसने कुछ एवरीवन? no नहीं। नहीं सर। इसका मतलब 6 में से कहीं पे भी 4 आ सकते हैं, 1 2 5 6 पे भी आ सकते हैं, 3 4 5 6 1 2 4 5 कुछ भी आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। yes sir बट वहां जब भी आ रहे हैं तो अपियरेंस कॉन्सोनेंट्स का वैसा ही होना चाहिए जैसा डिक्शनरी में पहले होता है। तो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा? एफ। F फिर कौन आएगा? एल। F फिर कौन आएगा? आर। फिर R कौन W आएगा? डब्ल्यू। तो क्या ये फील आया कि सेटिंग अप प्लेसेस का है कि इनके लिए पहले प्लेसेस सेट कर देते हैं yes एवरीवन? sir यस सर। तो इन चारों के लिए कितनी प्लेस चाहिए मुझे? 6 में से 4 4। मान लो उनमें से 1 2 5 6 आ गई। अब सोच के बोलना, इन चारों का उन 4 प्लेसेस पे अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल है या 1 है? 1 1 वे। कम ऑन, क्योंकि एफ ही पहले आएगा, फिर एल आएगा, फिर आर आएगा, फिर डब्ल्यू yes sir आएगा। एग्रीड ऑल ऑफ यस यू? सर। yes इसलिए हम पहले प्लेसेस सेट कर रहे हैं उनके लिए। बट वॉवेल्स 2 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 2 factor 2 फैक्टोरियल बिल्कुल क्लियर? yes sir यस सर। कोई डाउट? no sir चलो लास्ट क्वेश्चन करो, फिर ब्रेक लेंगे। यूजिंग द डिजिट्स 0 1 to 9, find number of 9-digit numbers that can be formed such that first part digits are in increasing order। और 9 डिजिट नंबर में 5 डिजिट नंबर चलेगा? यस सर yes sir 5 डिजिट नंबर 0 को हटा दूं, तुम्हें तकलीफ होगी अभी? 0 पहले हटा दो, चलो। क्या कर लोगे? करते हैं चलो 0 भी डाल दिया। 0 and 1 to 9 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म सच दैट। एक एग्जांपल हमेशा सोच लेना चाहिए कभी भी डाउट आ रहा है तो, ठीक है? यस सर
डन। 1 सेकंड। क्या बोल रहा है? 5 सेकंड। अच्छा चलो अब डिस्कस करते हैं बच्चों। रेडी? Yes, sir. Yes, sir. एक एग्जांपल बताओ, कैस कोई भी एक एग्जांपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 3 4 7 8 9 चलेगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलेगा क्या? लाउड वॉइस, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो यू टेल मी, विल जीरो मैटर इन दिस क्वेश्चन और नॉट? No, sir. No. क्या जीरो कभी भी 5 डिजिट नंबर में यहाँ पे आएगा क्या? अगर जीरो आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा तो फिर वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। हाँ हाँ या ना नालायकों? हाँ सर, Yes, sir. ये Yes. सोचा था या ये नहीं सोचा था? सच्ची बताओ। सोचा था सर। सोचा जीरो था। तो मतलब कहना इसे 1 से 9 ही अवेलेबल है मेरे पास? जल्दी से Yes, बताओ। sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा, 9 में से 5 नंबर मैंने चूज कर लिए। मान लो 3 4 7 8 9 आ गए। उनका अरेंजमेंट कितने में से होगा बच्चों? 1 में। Fine. आंसर आ गया। One. कम ऑन, 9 से 5 से सिलेक्ट किए, उनके लिए हाँ 1 वे ही है। सही था किसी का? हाँ या ना? हाँ, sir. हाँ, Yes, मैंने sir. सिलेक्ट करके फिर अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल बेस। ओके, 5 फैक्टोरियल नहीं, अरेंजमेंट तो उनका 1 वे ही है ना एवरीवन? हाँ सर, अभी चमका। इसलिए एग्जांपल सोचा करो। बी पार्ट होमवर्क। सर डिजिट्स डिक्रीजिंग, एक बार चुप रहे। डिजिट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जीरो मैटर करेगा क्या बच्चों? हाँ सर, हाँ, Yes, sir. हाँ। यस, तो थोड़ा सोचना आराम से इस पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट है विरोक? सर यह या एक्सप्लेन किसी भी करोगे एक बच्चे? बार फिर से? एक्चुअली कॉल आया था राकेश। अरे कर दे क्या? सर राकेश सर से कॉल आया था। अरे तो यार बीच में तेरे को उठाना जरूरी है क्या भाई? अरे सर वो सबको ज्वाइन करना था इसलिए। जीरो डज नॉट मैटर। अगर डिजिट्स अच्छा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो जीरो नहीं आ सकता फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि जीरो अगर फर्स्ट प्लेस पे आ गया बच्चे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो फर्स्ट प्लेस पे ही आना पड़ेगा ना। यस सर। तो फिर वो 5 डिजिट नंबर रहेगा या 4 डिजिट नंबर? 4 डिजिट। तो फिर जीरो कभी मैटर कर सकता है क्या नो सर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में? नो। तो अब डिजिट्स कौन से बच गए तेरे? 1 से 9 ही, राइट? यस सर। अच्छा। हाँ है ना? हाँ हाँ यस सर। 1 से 9 से मैंने 9 से 5 से कोई भी 5 नंबर ले लिए, कोई भी 5 नंबर। यस सर तो एंड कोई भी फॉर 5 इन्फिनिट नंबर आई की बोल दे सही। मुझे। 1 2 6 7 9, उनका अरेंजमेंट तो 1 वे से ही होगा ना? यस सर। क्लियर? यस सर। सर इसको एफपीसी से मतलब मैन्युअली लगा सकते हैं केसेस बना के कर सकते हो, बट 4 5 केस आएंगे, और उन सब मजबूरी का है। आंसर यही होगा। हाँ। चलो आज अब आधे घंटे का ब्रेक ले रहे हैं। 2:30 अभी राकेश सर तुमसे बात करेंगे, फिर 156 से 5 10 मिनट वो बात करेंगे। 2:30 से मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? स्ट्रिक्टली 2:30। यस 2:25 पे ज्वाइन कर लेना, सेम लिंक। क्लियर एवरीवन? yes, Yes, sir. सर sir. आप 2:30 को Yes, पीएनसी sir. कंटिन्यू करोगे या फॉर बीटी का डिस्कशन? बीटी फॉर बुकलेट। डाउट्स ऑफ बीटी ठीक है सर। Yes, sir. बुकलेट। सर पीएनसी के एमपीएस में अगर एक दो डाउट हो गए तो पूछ सकते हैं। हाँ लास्ट में, पहले पहले ये करेंगे अपन, ओके ठीक ठीक है है बच्चे? सर। Yes, यस sir. सर। ओके। अब तुम राकेश सर इज हियर। जी सर। ओ रंजना मैम, हाँ जो भी हो बात कर लो यार, मैंने